दोस्तों, आज हम दुनिया की सब में कीमती चीज रूह पर बातचीत करेंगे। ये जानेंगे कि रूह क्या है, इसके फायदे क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके फायदों को किस तरीके से हम हासिल कर सकें। दोस्तों, आज दुनिया के अंदर सिर्फ 6% लोग कामयाब हैं और 94% लोग इतने कामयाब नहीं हैं। इसकी वजह ये साइंसदान बताते हैं कि सिर्फ जो 6% लोग हैं जो कामयाब हैं, उन्होंने रूह को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी सोल को, अपनी रूह को इस्तेमाल किया जाए कि हम उसकी ज्यादा से ज्यादा ताकतों को हासिल कर सकें, जो बहुत ताकतवर और बहुत छुपी हुई है और उसकी ताकतें भी छुपी हुई है, जिसको हमको आज देखना है, समझना है और उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने आप को 6% लोग जो मालदार, खुश और पुरसुकून हैं उन लोगों में ले जा सके और इस दुनिया की जिंदगी में कामयाब हो और एक स्पिरिचुअल, धार्मिक, मजहबी होने की वजह से मरने के बाद की जिंदगी में भी कामयाब होकर स्वर्ग, जन्नत या हेवन को हासिल कर सकें। दोस्तों, रूह का इल्म एक ऐसा इल्म है कि ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ इसको वही लोग पढ़ते हैं जो इल्म नफ्सियात यानी साइकोलॉजी सीखते हैं या जो फलसफी होते हैं, इल्म फलसफा पढ़ते हैं, फलसफियात पढ़ते हैं, वही लोग इसको सीखते हैं। और उसमें से भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसको सीखते हैं मगर इसको इस्तेमाल नहीं करते अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, हमारा बोलना यही है कि नॉलेज इज नॉट द पावर, यूजिंग नॉलेज इज द पावर। जो भी मालूमात आप हमारे पास से हासिल करें उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करेंगे तभी ही वो आपके काम में आएगी। तो दोस्तों, फिर रूह को समझने के लिए हमको आज दुनिया की नंबर 1 साइंस जो है मॉडर्न साइंस को देखना है। मालूमात उसमें से निकाली गई है न्यूरो साइंस यानी दिमाग की साइंस, जो दिमाग और रूह को मिलाकर किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है और हमारा दिमाग काम करता है उसके ऊपर काम करती है। उस न्यूरो साइंस से इसकी मालूमात ली गई है। उसके बाद में इल्म नफ्सियात जो बाकायदा रूह पर ही एक इल्म है, साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात, उससे बहुत सारी मालूमात ली गई है। इल्म फलसफा से मालूमात ली गई है, इल्म हैप्नोटिज्म से मालूमात ली गई है, इल्म टेलीपैथी से मालूमात ली गई है, मेटाफिजिक्स से मालूमात ली गई है और दुनिया के मुख्तलिफ और इल्मों से मालूमात ली गई है। साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक या इनको उर्दू में माहिर नफ्सियात बोला जाता है, इनसे भी मालूमात ली गई है जो 70 और 80 से ज्यादा हैं, जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, कार्ल जंग वगैरह। और इन मालूमात को बहुत ही शॉर्ट करके या उसका जूस निकाल कर आपको दिया गया ताकि आप अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल, कामयाब या सफल बनाएं। दोस्तों, रूह क्या है, कैसे काम करती है, किधर किधर रहती है और इसकी ताकतें क्या है और इसकी अच्छाइयाँ और इसकी खामियां क्या है, इसको आज हम जानेंगे कि हम 3 चीजों को मिलाकर इंसान बने हुए हैं। एक तो हमारा जिस्म, एक हमारी रूह और एक हमारा दिमाग। ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम, मजमूए का नाम इंसान है। अब दोस्तों, इसमें जो सब में इम्पोर्टेंट है वो हमारी रूह है। यानी जब जिस्म लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, तो अंदर से रूह जो है वो इंट्यूशंस, तासुरात निकालती है कि चलो मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खिलाओ। तो हमारा दिमाग और हमारी रूह घसीट कर हमारे जिस्म को जो है वो आइसक्रीम की दुकान पे ले जाती है और आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम का मजा, टेस्ट, उसकी खुशबू, उसकी ठंडक का मजा जिस्म, रूह, दिमाग तीनों लोग लेते हैं। हम जो इंसान हैं तो हमारे इंसान होने में जो जिस्म नजर आता है उसका इतना काम नहीं है, वो तो एक पुतले की तरह है, एक मूर्ति की तरह है। लेकिन उसको जो हिलाने डुलाने, काम पे लगाने वाले, काम करवाने वाले लोग हैं वो 2 हैं जो छुपे हुए हैं, वो है दिमाग और रूह। दोस्तों, हमको रूह को समझने के लिए इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, जब जाकर हम रूह को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये तीनों आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं जैसा कि मीठा पानी, जैसा एक सादा पानी होता है, उसके अंदर हम थोड़ी शक्कर डाल दें तो और उसको घुलाएं तो शक्कर थोड़ी देर में घुल जाती है और सादा पानी मीठा हो जाता है या खारा पानी मीठा हो जाता है और उसके अंदर शक्कर घुल जाए और घुल के शक्कर और पानी दोनों एक जान हो जाते हैं। शक्कर जो रहती है वो अपना वजूद खो देती है, अपने आप को खो देती है और वो पानी में मिल जाती है, वो नजर नहीं आती, लेकिन वो रहती पानी में है। और वो पानी को हम पीते तो पानी हमको मीठा टेस्ट, उसका जायका हमको मीठा मालूम होता है शक्कर डालने के बाद में, लेकिन शक्कर अपना वजूद खो जाती है। इस तरीके से दोस्तों, हमारा दिमाग और हमारी रूह जिस्म में इस तरीके से मिल गई है मीठे पानी की तरह। जिस्म हमको नजर आता है लेकिन हकीकत जिस्म नहीं है, हमारा दिमाग और हमारी रूह है, जिसको हम हमारे पूरे कोर्स में समझेंगे और हकीकत को जानेंगे और इससे बहुत फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान में रखें, मीठा पानी, रूह, दिमाग, जिस्म, ये तीनों आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं जिस तरीके से मीठा पानी। तो अब हम इन तीनों को जुदा जुदा करेंगे ताकि हम हर एक चीज को आपको अच्छी तरीके से समझा सके। तो पहली बारी है रूह की। दोस्तों,
दोस्तों रूह, सोल, आत्मा, ये जो है वो हल्के जिस्म वाली है। इसका जिस्म हल्का है, हवा से बना हुआ है और इलेक्ट्रिक से बना हुआ है। और इसमें जो हवा है वो गैस के फुग्गे की तरह है, प्रेशराइज हवा इसके अंदर है। मन एक हवा का जिस्म है और इसमें इलेक्ट्रिक भी है। ये हवा और इलेक्ट्रिक से बना हुआ है और इसका वजन 22 ग्राम है, जो एक साइंटिस्ट ने मरने से पहले और मरने के बाद उसको वजन करके निकाला हुआ है। दोस्तों रूह इंसान में 90% ताकत अपने पास रखता है, यह उसकी ताकत है, और 10% दिमाग की ताकत है। दोस्तों रूह को हम काट नहीं सकते, रूह को बर्बाद नहीं कर सकते। रूह एक तरीके की ताकत है, एनर्जी है, और जैसा कि साइंस का भी कानून है, हम एनर्जी को बना नहीं सकते, हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों यही चीज रूह के साथ भी है, वो एक किस्म की ताकत है, एनर्जी है, इसको हम किसी भी तरीके से काट नहीं सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी ताकत है कि 24 घंटा हमारे बदन में काम करती है लेकिन थकती नहीं है। 12 घंटे तो जब हम जागे हुए रहते हैं तब, और 12 घंटे जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग भी सो जाता है, लेकिन हमारी रूह, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, किडनीज, यानी गुर्दे, हार्ट, यानी दिल, लीवर, जिगर और दूसरे डाइजेशन का निजाम हाजमा, खून की पंपिंग वगैरह को चलाती रहती है, वो काम करती रहती है, वो सोती नहीं है। तो ये एक तरह की एनर्जी है जो 24 घंटा काम करती है लेकिन थकती नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए इसको हम जानेंगे ताकि इसमें बहुत सारे हमारे फायदे हैं जिसको हम निकाल सके। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी ताकत 90% है और इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं दुनिया के, यानी 6% लोग जानते हैं। 94% लोग इसको जानते नहीं, तो इसकी ताकत क्या इस्तेमाल करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया की ज्यादातर दौलत को 6% लोग उन्होंने ही कब्जा किया हुआ या उन्हीं के पास में है। जो बड़े दौलतमंद हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, जो रूह का इल्म जानते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इससे कैसे फायदे उठाना है। इसलिए दोस्तों दुनिया के 94% लोग मिडिल क्लास हैं या उससे भी नीचे वाली हालत में जी रहे हैं, और जो 6% लोग हैं वो बहुत ही मालदार है क्योंकि उन्होंने इसकी हकीकत को जाना। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को देखने के बाद और इसको इस्तेमाल करने के बाद, अगर इसको आप खुद से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके रूह को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका फायदा उठाएंगे। अब दोस्तों रूह को याद रखने के लिए आप चिंपैंजी बंदर को याद रखिए। और चिंपैंजी जो व्हाइट है वो रूह की तरह है, वो चंचल है, कभी इधर कूदता है झाड़ पे, कभी उधर कूदता है, और रूह की तरह वो मजबूत भी है, खूब मजबूत है, और बड़े से बड़े जानवर को हिला देता है, बड़े से बड़े झाड़ को हिला देता है। तो रूह एक व्हाइट चिंपैंजी की तरह है, इसको आप अपने पास में ध्यान में रख लें। दोस्तों अब हम दिमाग को थोड़ा समझेंगे क्योंकि हमको रूह को पूरी तरीके से समझने के लिए दिमाग को थोड़ा समझना जरूरी है। दिमाग एक जिस्म का हिस्सा है जो नजर आता है, जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, 1500 ग्राम का है, दिखने में सफेद है, और ये जिस्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, दिखता है, इसके काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, इसको हम बर्बाद कर सकते हैं। पूरे इंसान में इसका पावर 10% है, लेकिन लोग क्योंकि इसको इस्तेमाल करना पूरी तरीके से नहीं जानते, इसलिए सिर्फ इसका 4 या 5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, ऐसा साइंसदान बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। साइंस का एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि रूह का मालिक है, रूह का बादशाह है। ये दुनिया को देखता है, हमारी आंखों से, हमारे कानों से सुनता है, हमारी नाक से सूंघता है, टेस्ट लेता है, और सब कुछ लेके एक्सपेरिमेंट करता है। और एक्सपेरिमेंट करके, जैसा जब हमने आंख को पहली बार फायर को हाथ लगाया था, आंख को हाथ लगाया था तो हमारे हाथ जल गए थे, तो दिमाग ने इसको तजुर्बा कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, और उसके बाद में उसने अपनी रूह को बोला कि अब इस एक्सपेरिमेंट को तुम अपने पास में लिख लो। तो ये रूह का उस्ताद है, रूह का मास्टर है, रूह का मैनेजर है, रूह का बादशाह है, और ऐसा बोल सकते हैं रूह का कंप्यूटर है। दोस्तों जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि याददाश्त का लव है, फॉर्मूला है कि किसी भी चीज को याद रखना है तो किसी भी चीज से जोड़ देना है, रिलेशन बना देना है। तो आपको जब मैं दिमाग बोलूंगा तो आपको एक कंप्यूटर के अंदर दिमाग नजर आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर दिमाग बना हुआ नजर आएगा, यानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। उसके पास में लॉजिक है, लॉजिक लगाने का, अंदाजा लगाने का, जमा करने का, घटाने का, बातों को सोचने का, सोचकर फैसला लेने का, ये ताकत दिमाग के पास में। दोस्तों फिर